Hello, this is FaiZ here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our Class 7 Social Science Civics portion with chapter number 3, How the State Government Works. In the earlier section, you have read about a debate in the Legislative Assembly. यानी पिछले वीडियो में किस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिस्कशन होती है रिगार्डिंग द प्रॉब्लम राइट वो हमने देखा. द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट. जो भी एमएलएस है या फिर मेंबर्स है वो बातचीत या फिर जो डिबेट कर रहे थे वो किस वजह से कर रहे थे, डेट के जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं उसके बारे में. This is because the MLAs are together responsible for the work of the government. और ये सब चीज़ होती है क्यों, चाहे वो अपोजिशन के हो चाहे वो रूलिंग के हो राइट. दोनों ही हाल में जो MLAs होते हैं कि जिन्होंने अपनी सेल्फ को रिप्रेजेंट करवाने के लिए इलेक्शन में खड़ा किया था राइट. अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चाहे वो गवर्निंग पोजीशन पे हो चाहे वो अपोजिशन में हो राइट. अगर कहीं पे लोगों के साथ लोगों की लाइफ के साथ क्या हो रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, उनको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो वो भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है जितने की गवर्निंग पोजीशन पे जो गवर्नमेंट होती है वो. In common uses, the word government refers to the government department and various ministers who head them. और दूसरी लैंग्वेज में कहे राइट या फिर एक कॉमन लैंग्वेज में कहे तो जो गवर्नमेंट वर्ड है वो रिफ़र करता है तो सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, और जो वेरियस मिनिस्टर्स हैं जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को क्या करते हैं, हेड करते हैं, यानी उनके जो मुख्य है, चीफ है राइट. वो एक सारा फॉर्मेशन किसको रिफ़र करता है, गवर्नमेंट को रिफ़र करता है. द ओवरऑल हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर. अब जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर होते हैं जैसे कि HRD ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्टर्स राइट, वाटर सप्लाई मिनिस्टर्स राइट. सो ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं राइट. लेकिन इन सब के जो हेड होते हैं स्टेट वाइज तो उन्हें क्या कहा जाता है, चीफ मिनिस्टर कहा जाता है. मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. यानी अगर हम करेक्ट वे में बोले तो ये जो एक फॉर्मेशन है दैट के डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो मिनिस्टर कहलाते हैं, और इन सब मिनिस्टर्स के भी यानी जो हेड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर कहते हैं राइट. तो ये एक पर्टिकुलर सिस्टम को क्या करते हैं, चलाते हैं. सो द रीज़न वाई दे वर और दे आर नोन एज एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. ऑल द MLAs who gather together in the legislative assembly are called the legislature. और जो भी MLAs होते हैं राइट, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं राइट. तो वो सारे के सारे MLAs को लेजिस्लेचर कहा जाता है. दे आर द वन who authorize and supervise their work. और वही लोग होते हैं जो काम या फिर जो भी वर्क है राइट जो लोगों के लिए किया जाता है, अगर लोगों के लिए बेहतर होता है तो उसको ऑथराइज करवाना, अगर बेहतर नहीं होता है तो उसके सामने क्वेश्चंस अराइज करना, एज वेल एज अगर वो ऑथराइज हो जाता है तो वो ही मैनर के अंदर वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके रिगार्डिंग डिबेट करना, क्वेश्चन करने का काम किसका होता है, MLAs का होता है. As we show in the earlier section, it is from among them that the head of the executive or the chief minister is formed. So हमने पहले ही देखा दैट कि ये क्या करते हैं, सब मिलके एक एग्जीक्यूटिव पार्ट को यानी एग्जीक्यूटिव के हेड को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं राइट, जिनको हम क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर कहते हैं. Now here some of the questions have been asked right regarding the last video or last debate which we have seen in the legislative assembly. What were the main arguments put forward by different MLAs who thought that the government was not taking the situation in a serious manner? Then different MLAs have been talking for their problems. That one MLA was told that means one MLA has told that
the problem regarding the shortage of water, that woman has to go, right, approximately 3 to 4 kilometers to carry water from a distant place. After that, one of the MLA who have raised the questions that why the conditions of our hospitals or government hospitals are so bad. After that, one of the problems, right, regarding the shortage of water, as well as for because of that the people getting in trouble, right, with the disease of डायरिया, यानी लोगों को लोग ट्रबल के अंदर क्या हो रहे हैं, झकड़ रहे हैं कि जिनको कौन सी बीमारी हो रही है, डायरिया बीमारी हो रही है. सो ये सारी की सारी चीज़ें या फिर ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट उनके प्रति क्या नहीं है, सीरियस नहीं है. सो उनका ध्यान वहाँ पे ले जाने के लिए सारे के सारे एमएलएज इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस राइज कर रहे हैं. Now, number 2, if you were the health minister, how would you respond to the above discussion? अगर आप हेल्थ मिनिस्टर हो तो आप ऊपर जो दिए गए प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से हल करोगे. देन नंबर 1, राइट, कि जो पानी का जो प्रॉब्लम्स है, राइट, वो पानी के प्रॉब्लम्स के लिए जो लोगों को इम्प्योर मिल रहा है, राइट, या फिर शॉर्टेज है, तो उसके रिगार्डिंग हमारे ही गवर्नमेंट के जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है उनको क्या किया जाएगा, आगाह किया जाएगा डेट के जो पानी की सप्लाई है वो क्या हो, रेगुलर हो, यानी लोगों को इनफ वाटर ड्रिंक करने के लिए मिलता रहे. और जब पानी मिलता हो तो वो प्योर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसकी केयर की जाए. एज वेल एज जहाँ पे हॉस्पिटल्स की जो सिचुएशन है जो बहुत ही क्या हो रही है, बद से बदतर हो रही है, या फिर जहाँ पे डॉक्टर्स भी नहीं है, नर्सेज भी नहीं है, या फिर मेडिकल स्टाफ भी नहीं है, तो सबसे पहले वहाँ पे डॉक्टर्स को क्या किया जाए, अपॉइंट किया जाए. और डॉक्टर्स भी कैसे, जो अच्छे हो, यानी मीन्स उनका क्वालिफिकेशन भी अच्छा हो और जिनके पास स्किल्स भी बेटर हो, राइट. सो और साथ साथ में मेडिकल डिपार्टमेंट को भी क्या किया जाए, अलॉट किया जाए, वेयर जो हॉस्पिटल्स में जो रिसोर्सेज की जो ज़रूरत है, राइट, उस रिसोर्सेज को भी क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए. साथ साथ में, राइट, जहाँ पे बच्चे डायरिया की वजह से क्या हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, तो वहाँ का आसपास के जितने भी यानी एरियाज़ है कि जहाँ पे हो सकता है दैट के पॉल्यूशन हो, राइट, उसको भी क्या किया जाए, साफ करवाया जाए, राइट. सो सच decisions or such steps could be taken, right, as being a health minister. Do you think the above debate would have been useful in some ways? How? Discuss. Yani definitely when we discussed when the discussions was going on in the assembly, then government जो रूलिंग पार्टी पे होते हैं, यानी जो गवर्निंग पोजीशन पे होते हैं, राइट, दे वर और दे कम टू नो अबाउट दैट वेयर दे वर लेकिंग, यानी कहाँ पे वो क्या हो रहे हैं, यानी उनकी जो सिस्टम है वो क्या हो रही है, बिगड़ रही है, या फिर कहीं पे वो उनकी जो सिस्टम है वो क्या पड़ रही है, कुछ तरीके से ढीली पड़ रही है, या फिर वो अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं. सो इससे उनको पता चलता है दैट के लोगों के प्रॉब्लम्स क्या क्या है, राइट, और किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, सारी की सारी सिचुएशंस को कंट्रोल में लाना चाहिए. इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन एमएलए एंड एन एमएलए हु इज ऑल्सो अ मिनिस्टर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. The Legislative Assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. यानी Legislative Assembly सिर्फ वो प्लेस नहीं है कि सिर्फ वहीं पे जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनका जो वर्क है उस वर्क के सामने क्या होता है,
क्वेश्चंस अराइज होते हैं या फिर जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उनको सिर्फ असेंबली में ही, यानी उन्होंने जो काम किया है और किस तरीके से किया है, या फिर उन्होंने जो प्रिकॉशंस है या फिर जो स्टेप्स लिए जाए जिस सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए, या फिर जो लोगों की लाइफ को बेटर करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाए या फिर नहीं लिए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनको लेजिस्लेटिव में भी यानी जो असेंबली होती है वहीं पे सिर्फ नहीं बोलना है, बल्कि उसके अलावा लोगों के सामने भी उनके जो एक्शंस होते हैं वो क्या करने पड़ते हैं, बतलाने पड़ते हैं. सो दैट यू विल फाइंड न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलरली, जिसकी वजह से हमने देखा है दैट कि न्यूज़पेपर्स जो होते हैं वो, टीवी चैनल्स जो होते हैं वो, और जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कौन कौन सी जगह पे वो लेकिंग हो रहे हैं या फिर कहीं पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए न्यूज़ या फिर उनकी जो डिबेट होती है वो, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो रेगुलरली हमें बताते रहते हैं. इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड ऑल्सो टेक एक्शन, यानी जो डेमोक्रेसी है जहाँ पे सब लोगों को वोट कास्ट करने के लिए इक्वल क्या दिए गए हैं, राइट्स दिए गए हैं, एज वेल एज सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं कि जहाँ पे वो एन एप्रोप्रिएट वे में राइट अपनी जो सोच है उस सोच को क्या कर सके, बेझिझक रख सके. सो देर आर वेरियस वे थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़. सो इस वजह से लोग यानी अपनी जो सोच है या फिर अपने जो व्यूज़ है उसको क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं, एंड ऑल्सो टेक एक्शंस, और एक्शन को भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं. लेट अस लुक एट वन सच वे. चलो हम दूसरी एक तरीके से देखते हैं. सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली, जैसे ही असेंबली में डिस्कशन ओवर हो गई, देर वॉज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय द हेल्थ मिनिस्टर. उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई. राइट, प्रेस कॉन्फ्रेंस मीन्स वेयर जहाँ पे सारे के सारे जो मीडिया पर्सन्स होते हैं या फिर जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं उनके जो रिपोर्टर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, बुलाया जाता है, और सामने जो हेल्थ मिनिस्टर्स होते हैं वो बैठ जाते हैं. फिर बाद में जो मीडिया पर्सन्स होते हैं वो उनको क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका आंसर हेल्थ मिनिस्टर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को भी क्या होता है, पता चलता है राइट दैट के हेल्थ मिनिस्टर्स ने या फिर जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट के ऊपर जो लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हुई है, डिबेट हुई है, तो वहाँ से वो अपना पॉइंट जो होता है या फिर जो स्टेप्स उन्होंने लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं या फिर जो प्लानिंग्स उन्होंने की है वो सारी की सारी हमारे सामने रखते हैं. लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वर प्रेजेंट, यानी दैट आई ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन. द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वेर ऑल्सो प्रेजेंट, और जो मिनिस्टर्स होते हैं और जो बाकी के गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं वो भी वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन, जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं राइट या फिर जो गवर्नमेंट ने लिए हैं वो एक्सप्लेन करते हैं. रिपोर्टर आस्क मैनी क्वेश्चंस एट दिस मीटिंग, और वो जो रिपोर्टर्स होते हैं वो काफ़ी क्वेश्चंस मिनिस्टर्स को पूछते हैं. एज आई हैव टोल्ड दिस डिस्कशंस वेर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स. फिर बाद में ये जो डिस्कशन होती है वो डिफरेंट जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें क्या की जाती है, पब्लिश की जाती है. द फॉलोइंग पेज हैज़ वन सर्च रिपोर्ट. यहाँ पे इसी तरीके से एक रिपोर्ट दिया गया है. That will be see. During the next week, the Chief Minister and the Minister for Health visited Patalpuram district. यानी नेक्स्ट वीक में जो पातलपुरम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर मीन्स मुख्यमंत्री है वो क्या करेंगे, विजिट लेंगे या फिर ली थी. They went to visit the families who had lost their relatives and also visited people in the hospitals
उन्होंने वो फैमिली की भी मुलाकात ली कि जिन्होंने अपने यानी रिलेटिव्स को क्या कर दिया था, खो दिया था, एज वेल एज उन्होंने हॉस्पिटल में जाके भी बीमार लोगों की मुलाकात ली। द गवर्नमेंट अनाउंस अ कंपेंसेशन फॉर दिस फैमिलीज, और गवर्नमेंट ने कुछ कंपेंसेशन मीन्स कुछ रुपीज़ या फिर कुछ हेल्प उनके लिए प्रोवाइड करने का ऐलान किया। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो said that he thought the problem was not only one of sanitation but also of lack of clean drinking water, यानी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ सैनिटेशन की नहीं है, लेकिन लोगों को जो क्लीन ड्रिंकिंग पीने का पानी नहीं मिल रहा है उसकी भी है। He said that a high level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitation facility and would request the Minister for Public Works to take care of the needs of proper water supply in the region। अब वो हाई कमेटी जो होती है जो इसके रिगार्डिंग क्या करेगी, सर्वे करेगी, यानी उसके प्रति एग्जामाइन करेगी दैट कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है और किस तरीके से उसे प्योर किया जाए। तो ही सेड दैट द हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी विल बी आस्क्ड, यानी उनको कहा जाएगा दैट कि ये सारी चीज़ों के बारे में आप देख लो। फिर उसके बाद जो पब्लिक वर्क्स के जो गवर्नमेंट या पब्लिक वर्क के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी कहा जाएगा दैट कि प्रॉपर वाटर सप्लाई उनके रीजन में प्रोवाइड की जाए। नाउ लेट वी सी हियर द गवर्नमेंट स्मेल द गार्बेज, चीफ मिनिस्टर प्रोमिसेस फंड्स फॉर वर्क, यानी जो रिपोर्टर के सामने गवर्नमेंट ने जो बातचीत की है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स देयर हैव बीन मैनी डेथ्स इन सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आवर स्टेट, देयर हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दैट द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन दिस सीरियसली। द हेल्थ मिनिस्टर एक्सप्लेन टुडे एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट हिज गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड ऑल द कलेक्टर्स एंड द चीफ मेडिकल ऑफिसर्स टू टेक अर्जेंट मेजर, यानी जैसे कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी डेथ हो रही थी, वहाँ की जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बताया दैट कि हमने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, जिनमें कलेक्टर्स है, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स है, उनको तुरंत ही यानी अर्जेंट ही वो सारी के सारी चीज़ों के बारे में मेजर्स मीन्स के उसमें क्या बेटर से बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में उनको वर्क अलॉट कर दिया गया या फिर उनको ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज़ दैट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, द मिनिस्टर सेड दैट, और जो मेन प्रॉब्लम है वो पीने के पानी की है। सो द रीज़न वाई द मिनिस्टर सेड दैट they intend to supply drinking water to every village through tanker trucks, यानी हम हर विलेज में पानी की सप्लाई को क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। द चीफ मिनिस्टर हैज़ प्रॉमिस फंड्स फॉर दिस वर्क, और इस वर्क के लिए जो कुछ भी पैसा लगेगा या फिर जो जितना भी यानी फंड जरूर है वो चीफ मिनिस्टर उनकी तरफ से देंगे। दे ऑल्सो प्लान टू स्टार्ट अ कैंपेन टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट डायरिया, और वो जो एक अथॉरिटी है या फिर एक पर्टिकुलर कैंपेन है कि जिसमें डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स या फिर कौन कौन से प्रिकॉशंस लिए जाए उसके बारे में बतलाएंगे। जो नाउअडेज वी हैव बीन ऑब्जर्विंग दैट कि अभी जैसे कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, देन उसमें रोज़ाना यानी इन ईच सेकेंड वी कैन से राइट कि हर जगह पे कुछ न कुछ प्रिकॉशंस या फिर प्रिकॉशनरी स्टेप्स हमें बतलाए जाते हैं दैट वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स रेगुलरली, राइट वी डोंट हैव टू टच आवर nose or our face with a hand, right? Nowadays whenever we are out of the house, immediately when we enter into the house we have to wash our hands, right, with soap or any, and we must have to wear a mask when we are out as well as when we are at home, right? We have to cover our face with a mask. So such way, when a reporter asked him as to what steps are being taken to see that the garbage that has been lying around for months is quickly collected, the chief minister said that he would look into this.
यानी जो गार्बेजेस वहाँ पे पड़ा रहता है उसके लिए क्या करेंगे, देन मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर रिप्लाइड दैट हम उसको जल्द ही यानी हटाने की ट्राई करेंगे। Now here two question has been asked, right? From the explanations you can get the answer of these two questions, right? Write two measures that government undertook to controlling diarrhea, right? So here already explained in this report, what is the purpose of a press conference, how does the press conference help you get information on what the government is doing, right? That is also explained in the point. Now as you show above, the people in power like the chief minister and the minister have to take action. They do show through various departments like the public works department, the agriculture department, the health department, the education department, and so ऑन। यानी हमने देखा दैट के पीपल इन पावर लाइक चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर, यानी जिनके पास सत्ता होती है, पावर होते हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर या फिर जो मिनिस्टर्स होते हैं जो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर्स डिपार्टमेंट में होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में होते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो, और इसी तरीके से काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनके जो हेड होते हैं दे आर नोन एज मिनिस्टर्स। They also have to answer questions that are asked in the legislative assembly and convince people asking the questions that proper steps are being taken। यानी उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में जो अपोजिशन क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो एज बीइंग मिनिस्टर होने के बाद उन्होंने लोगों के लिए क्या क्या किया है और किस तरीके से किया है, राइट? जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं देन उसके बारे में उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं, तो उसका आंसर देना और लोगों को कन्विंस करना दैट कि हमने वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए अच्छे से अच्छे स्टेप्स लिए हैं। At the same time, newspapers and the media widely discuss the issue and the government has to respond, for example by holding the press conference। और उसी सेम टाइम पे लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद न्यूज़पेपर एंड मीडिया भी उनको क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट? और मीडिया और न्यूज़पेपर्स वालों के सामने भी गवर्नमेंट को अपना जो भी वर्क है, राइट, वो क्या करना पड़ता है, शो करना पड़ता है, और उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं नहीं लिए उसके बारे में उनको लोगों को बतलाना पड़ता है, जिसको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस थ्रू जानते हैं। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। So that's all for today. Inshallah, in our next point, we will start from the new paragraph. Thank you and have a nice day.